हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आगे के ऑपरेटर्स के बारे में। अभी जो लेक्चर चल रहे हैं, जो क्लासेस चल रहे हैं, वो ऑपरेटर का चल रहा है कि सी प्लस प्लस में कितने प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर कितने तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। इसी क्रम में हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन ऑपरेटर पढ़ रहे थे, और उसमें हम लोगों ने पहला ऑपरेटर असाइनमेंट का पढ़ा, दूसरा अर्थमेटिक का, तीसरा अर्थमेटिक असाइनमेंट, और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम लोग अच्छे से समझें। आज हम लोग समझेंगे इसके बाद के ऑपरेटर जो कि अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन के अंतर्गत ही आते हैं, जिसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। तो आज हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर की बात करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर कंपैरिजन का काम करता है। कंपैरिजन का मतलब इसके पास जो ऑपरेंड्स होते हैं उसको वो कंपेयर करता है। तो कंपेयर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं, यानी कि कंपैरिजन का जो काम है, बड़ा है या छोटा है, या बराबर है या बराबर नहीं है, बड़ा है और बराबर भी है, इस तरह के, ठीक है, कंपैरिजन का ऑपरेशन होता है। तो इस तरह के कंपैरिजन के काम करने के लिए ही हमारे पास लैंग्वेज में, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर दिए गए। रिलेशनल ऑपरेटर में हम लोग ये सारे सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये हो गया ग्रेटर देन, इसको बोला जाता है। ये हो गया लेस देन, ये हो गया ले ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया लेस देन इक्वल टू, ये इक्वल टू ये इक्वलिटी को चेक करेगा, और ये हो गया आपका नॉट इक्वल टू, जो अपने ऑपरेंड को चेक करेगा कि दोनों बराबर नहीं है। तो अब इन सारे को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझेंगे। हालांकि बहुत ही इजी हैं ये सारे ऑपरेटर, लेकिन फिर भी कुछ कुछ छोटे मोटे जो बारीकियां होता है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। जब आप इस तरह के यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं, तो इस तरह के वीडियो लेक्चर बहुत सारे बन रहे हैं, हर चीज़ पर बन रहे हैं। इस ऑपरेटर से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोज होंगे ही मार्केट में, है ना। लेकिन ठीक है, जब आप ये क्लास करेंगे तो इस क्लास का भी कुछ दूसरे वीडियो से कुछ तो अलग होना चाहिए, कुछ तो अलग बातें होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको, इस सिंपल सी साधारण सी, ठीक है, ऑपरेटर को भी अलग ढंग से एक बार देखेंगे। और इस अलग ढंग में हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसे पॉइंट हो जो आपको फायदा पहुंचा दें। ठीक है, फायदा पहुंचाए या पहुंचाएगा नहीं। ठीक, तो इधर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैसे ये, ठीक है, ग्रेटर देन, और ये है आपका लेस देन का सिंबल। कभी कभी स्टूडेंट लोग ऐसा क्वेश्चन कर देते हैं कि सर हम कंफ्यूज कर जाते हैं, ये ऐसे है तो इसको हम लेस देन बोलें या इसको ग्रेटर देन बोलें, है ना। कभी इसी को लेस देन बोल देते हैं, कभी इसी को ग्रेटर देन बोल देते हैं। तो इसको थोड़ा पकड़ने का क्या कुछ तरीका है जिससे कि हम हमेशा समझ पाएं कि नहीं भाई ये ग्रेटर देन ही है। तो इसके लिए थोड़ा सा, है ना, लॉजिकल कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, है ना, तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा और हमेशा याद भी रहेगा। देखिए, देखिए इसमें कितने पॉइंट्स है। देखिए इस साइड में देखिए एक पॉइंट है, और इस साइड में देखिए दो पॉइंट, है ना। दो छोर है, इधर एक छोर है। इधर देख रहे हैं तो दो इंड है, इधर एक ही इंड है ना। तो किस तरफ ज्यादा है? इस तरफ ज्यादा है। इसका मतलब है इधर बड़ा जो ऑपरेंड होगा, है ना, वो बड़ा होना चाहिए, और इधर वाला जो ऑपरेंड होगा वो छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब इसका वैल्यू बड़ा होना चाहिए, इसका वैल्यू छोटा होना चाहिए। तभी फिर इसको कंपेयर करने के बाद कंप्यूटर इसको ट्रू के फॉर्मेट में रिजल्ट देगा, तभी इसको ट्रू मानेगा कंप्यूटर, है ना। तो इस पॉइंट से छोर पे पकड़ेंगे, इधर क्या है, दो है और इधर एक इंड है, दैट इज इधर ग्रेटर हुआ और इधर स्मॉलर हुआ। क्लियर? ठीक। पहले क्या आ रहा है, तो पहले देखिए ये, है ना, ग्रेटर वाला पॉइंट आ रहा है।
इसका मतलब है कि ये सिंबल जो हुआ ये ग्रेटर देन का सिंबल हुआ। इसी तरह से अगर हम ऐसे देखते हैं तो इधर देखिए एक पॉइंट है और इधर देखिए क्या है, 2 पॉइंट है, एक इंड है, इधर 2 इंड है ना। फिर इस तरह से हम जब जानेंगे तो इधर वाला जो ऑपरेंड होना चाहिए, ठीक है, इसके कंपेरिजन में छोटा होना चाहिए। इधर वाला जो ऑपरेंड होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए तभी, ठीक है, इसको कंप्यूटर के लिए ट्रू माना जाएगा। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो पहले कौन आ रहा है, तो पहले ये देखिए, ठीक है, ये जो है ना सिंगल पॉइंट सिंगल छोर वाला आ रहा है, उसके बाद ये डबल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले है ना लेस वाला आ रहा है, फिर ग्रेटर वाला आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका है ना लेस देन का सिंबल। ठीक, जो पहले आए कम वाला आ रहा है पहले, तो इसका मतलब है कि लेस देन हो गया, और ज्यादा वाला आ रहा है पहले, तो इसका मतलब ग्रेटर देन हो गया। कितना छोटी सी बात, कितना इंटरेस्टिंग बात है ना। तो इसमें देखिए पहले ज्यादा वाला आ रहा है तो ये सिंबल क्या हो गया, ग्रेटर देन। पहले कम वाला आ रहे हैं, ठीक है, तो सिंबल क्या हो गया, लेस देन। सिंपल। ठीक, अब इसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट पे देखते हैं। एक बात फिर से याद दिला देते हैं कि ये सारे के सारे चीजें जो हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग अपने लिए नहीं समझ रहे हैं। हम लोगों को ये सारे चीजें जैसे भी समझ में आता है सब चाहिए है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ चूंकि कंप्यूटर लैंग्वेज में जितने भी चीजें हम लोग सीख रहे हैं वो सब के सब अपने लिए नहीं सीख रहे हैं, वो सब के सब इन लोग कंप्यूटर के लिए सीख रहे हैं। मतलब ये सारी बातें कंप्यूटर कैसे समझेगा उस बात को हमको समझना है। हम क्या समझ रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कंप्यूटर के लिए। हम कंप्यूटर पर सबसे अच्छा प्रोग्रामर तभी बन सकते हैं, सबसे अच्छा लॉजिक वाला, ठीक है, स्टूडेंट तभी बन सकते हैं जब हम कंप्यूटर के लॉजिक के अनुसार से अपने लॉजिक को देखें, अपने लॉजिक को बढ़ाएं, अपने लॉजिक को इंक्रीज करें। सिंपल सा फंडा है। ठीक, तो ये सारे के सारे चीजें जो देख रहे हैं वो हम अपने समझने के लिए नहीं देख रहे, बल्कि कंप्यूटर ये सारे चीजों को कैसे समझता है उस बात को समझना है। ठीक है, तो इसी क्रम में जो कंपैरिजन होता है, ये सब जो कंपेयर करने का काम करता है, ठीक है, वो इंटरनली कैसे कंप्यूटर कंपेयर करता है कि उस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। तो एक्चुअली में जो हम लिख रहे हैं, जैसे 5 लिखे इज ग्रेटर देन, यहाँ पर 4 कर दिए इस तरह से। ठीक है, तो जब कंप्यूटर इस चीज को कंपेयर करेगा तो कंपेयर करने के बाद जो वो लॉजिकली, ठीक है, ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट देगा, जिसको कि हमको अपने प्रोग्राम में लॉजिकली इस्तेमाल करके आगे कुछ प्रोसेसिंग का काम कराना है। तो ये जो रिजल्ट देता है ट्रू और फॉल्स के रूप में, वो एक्चुअली में डिजिट के फॉर्मेट में देता है, ना कि शब्द के फॉर्मेट में ट्रू फॉल्स देता है। तो अगर ये ट्रू है तो कंप्यूटर इस तरह से 1 के रूप में रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है। ठीक है, 1 का मतलब ही हो गया आपका ट्रू। और अगर हम इस तरह से लिख दें ऐसे, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। और 5 इज ग्रेटर देन 14, दैट इज फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब हो गया 0। तो कंप्यूटर, ठीक है, ऐसे कंडीशंस के लिए, ठीक है, 0 के रूप में उसका रिजल्टेंट वैल्यू देगा। और अगर ये ट्रू हो जाता है तो कंप्यूटर उसको 1 के फॉर्मेट में रिजल्टेंट वैल्यू देगा। मतलब कंप्यूटर जो समझता है, तो 1 हो गया आपका ट्रू, ठीक है, और 0 हो गया फॉल्स। ये जब कंप्यूटर कैलकुलेट करके ट्रू फॉल्स का रिजल्ट के रूप में देगा, तो मतलब ट्रू अगर ऐसे लिख रहे हैं तो कंप्यूटर 1 के रूप में रिजल्ट देगा। और अगर, ठीक है, फॉल्स कंप्यूटर कैलकुलेट करके दे रहा है, इसका मतलब वो 0 दे रहा है, हम उसको फॉल्स समझे। कंप्यूटर 1 दे रहा है, हम उसको ट्रू समझे। तो कंप्यूटर 1, ठीक है, ट्रू के लिए, और 0 फॉल्स के लिए देता है। मगर कंप्यूटर खुद किस तरह से ट्रू फॉल्स एक्सेप्ट करता है, तो कंप्यूटर जब खुद जब एक्सेप्ट करेगा या समझेगा, तो
फॉल्स के लिए 0 और अदरवाइज एवरी नंबर उसके नजर में ट्रू होता है। कोई भी नंबर हो, ठीक है, चाहे 1 हो, चाहे -1 हो, चाहे 1 2 3 हो, या 4 हो, या 100 हो, या -100, कुछ भी हो, ये सब के सब कंप्यूटर के नजर में ट्रू है। ठीक, सिर्फ ये जो देख रहे हैं ये ही कंप्यूटर के नजर में फॉल्स है। ये हो गया कंप्यूटर के इंटरनली समझने का तरीका। कंप्यूटर खुद जब कैलकुलेट कर करके आउटपुट के रूप में देगा ट्रू फॉल्स, तो ट्रू के लिए 1 देगा, फॉल्स के लिए 0 देगा। लेकिन जब आप कंप्यूटर के लिए, ठीक है, ट्रू का वैल्यू देंगे, तो कोई भी वैल्यू कंप्यूटर उसको ट्रू मानता है, ठीक है, मगर 0 ही सिर्फ फॉल्स मानता है, बस। कैसे? तो इसको इस तरह से दूसरे तरह के एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं। दूसरे तरह के एग्जाम्पल का मतलब हो गया कि जैसे जनरली लैंग्वेज में लिखा जाता है चेक करने के लिए, इस तरह से आप अगर इफ लिखते हैं ऐसे, है ना, और उसके बाद लिखते हैं जैसे ए इज ग्रेटर देन 5, और ए का वैल्यू अगर आप ए का वैल्यू इस तरह से 10 रखें, तो यहां पर ए इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, इसका मतलब 10 इज ग्रेटर देन 5, दैट इज ट्रू। तो कंप्यूटर, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, 1 रिटर्न करेंगे, है ना, और इसके बाद इफ के अंतर्गत जो भी चीजें आएंगे, ठीक है, वो सब के सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन, और इस तरह से कर दिए 20, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिजल्टेंट के रूप में जब, ठीक है, जाना जाएगा तो ये हो जाएगा, है ना, 0, मतलब 10 इज ग्रेटर देन 20 कंप्यूटर के नजर में फॉल्स है। इसी वजह से इस पूरे वैल्यू का आउटपुट, वो रिजल्ट जो देगा, वो 0 के रूप में ईफ को देगा, और ईफ इसको फिर फॉल्स समझेगा। क्लियर? ठीक। लेकिन ये तो सिंपल हुआ, हम अगर ऐसे लिखें, ऐसे, तो ये हो गया, ठीक है, ट्रू। कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत जो भी चीजें प्रोसेस में दिए जाएंगे, वो सब के सब कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। लेकिन ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है, जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू हम, ठीक है, इस ईफ के अंतर्गत डाल देते हैं कि कंप्यूटर को करने के लिए, वो सब के सब ट्रू माने जाएंगे। और जब हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे, तो ये अब फॉल्स मानेंगे। कहने का मतलब जब हम कंप्यूटर में ट्रू के रूप में कोई वैल्यू दे रहे हैं, तो हर एक वैल्यू, ठीक है, कंप्यूटर उसको ट्रू के रूप में ही एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ 0 को छोड़कर, सिर्फ 0 ही एक्सेप्ट करेगा कंप्यूटर, है ना, फॉल्स के रूप में। क्लियर है? तो इस तरह से, ठीक है, बहुत बार क्या होता है एमसी एंट्रांस के एग्जामिनेशन में, या फिर कंप्यूटर टीचर के एग्जामिनेशन में, ठीक है, क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में दिए जाते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे इस तरह से दे दिया जाता है कि अगर a इक्वल टू इस तरह से 10 हो ऐसे, ठीक है, तो प्रिंट करो, जो भी प्रिंट करो a, ठीक है, अदरवाइज प्रिंट करो b। इस तरह से अगर कुछ, अगर क्वेश्चन अगर देता है इल्स में ऐसे कि ये वाला है ना आएगा, या ये वाला आएगा, ठीक है, प्रिंट करके, है ना, प्रिंट का स्टेटमेंट लिख करके दे दिया जाता है। ठीक। अब यहाँ पर दिक्कत ये होता है कि स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज करता है, ठीक है, कि a इक्वल टू 10 है, तो a इक्वल टू 10 का मतलब क्या हुआ, है ना, यहाँ से कंपेयर किया गया, तो कंपेयर किया गया तो चलो भाई a 10 के बराबर है, ऐसा स्टूडेंट समझता है। हालांकि ये इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, बराबर के लिए ये ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है चेक करने के लिए, है ना। लेकिन स्टूडेंट ये समझता है कि भाई ये तो सही है, इसलिए ए आउटपुट में आना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक। ठीक। लेकिन अगर हम ऐसे कर देते हैं,
ऐसे, है ना? ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट फिर कंफ्यूज करता है। अब स्टूडेंट को लगता है कि ए का वैल्यू तो 10 है, यहाँ 5 है, बराबर नहीं है, इसलिए इल्स वाला पार्ट, मतलब ये वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। मतलब ऐसे करने पर भी यही वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए इक्वल टू 5, ये इक्वल टू 5, यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है बल्कि असाइनमेंट ऑपरेटर है। और असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब हो गया कि ए में 5 स्टोर हो रहा है, और इस तरह से इसका रिजल्टेंट जो होगा वो होगा 5। इस तरह से इफ का वैल्यू मिल जाता है क्या, इफ के अंतर्गत इफ का वैल्यू मिल जाता है 5। और हमने अभी अभी बताया है कि सिर्फ जीरो छोड़ करके हर नंबर, ठीक है, ट्रू होता है। तो ये हो गया आपका ट्रू, और जिसके वजह से ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना? तो ये इंटरनल फंडा है कंप्यूटर का, या कंप्यूटर इस तरह से बातों को समझता है। कितना इंपॉर्टेंट बात है ना? हम लोग इसको कितने हल्के में ले रहे थे, लेकिन ये हल्के में लेने का चीज नहीं है। जब हम लोग प्रोग्रामिंग लॉजिक को इस तरह से देखेंगे तो पता चलेगा कि ओह, इतना सारा रहस्य इसके अंतर्गत छुपा हुआ। क्लियर? ठीक है। तो इसी फंडे पे हम लोगों को काम करना है कि कंप्यूटर ट्रू कब समझता है, कंप्यूटर फॉल्स कब समझता है, और कंप्यूटर ट्रू में क्या आउटपुट देता है, कंप्यूटर फॉल्स में क्या आउटपुट देता है। ठीक है, रिटर्न क्या करता है। ठीक, फिर से एक बार ये सारे को हम लोग संक्षिप्त में समझेंगे कि कंप्यूटर ट्रू के रूप में जो रिजल्ट देगा, ठीक है, वो 1 देगा। कंप्यूटर फॉल्स के रूप में जो आउटपुट देगा, जो रिजल्ट देगा, ठीक है, फॉल्स के रूप में फॉल्स का जो वैल्यू देगा वो 0 देगा। ट्रू का वैल्यू देगा 1, फॉल्स का वैल्यू देगा 0। ठीक, मगर कंप्यूटर जब एक्सेप्ट करेगा, है ना, तो ट्रू के लिए हर एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। मतलब कि हर एक वैल्यू कंप्यूटर में ट्रू के रूप में एक्सेप्ट किए जाते हैं, सिर्फ 0 ही फॉल्स के रूप में एक्सेप्ट किए जाते हैं। ये 2 पॉइंट, ठीक है, याद रखना है, समझना है। क्लियर? अब आते हैं आगे। अब आगे में ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, तो ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन है। ठीक है, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, सब लोग जानते हैं कि ग्रेटर देन होना चाहिए, या, है ना, बराबर भी, बराबर ही होना चाहिए, या बराबर भी हो सकता है। तो ये या ये दोनों में से कोई भी अगर सही है तो इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा मतलब ट्रू होगा, कंप्यूटर इसको ट्रू मानेगा। क्लियर? ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्लियर? जस्ट इसी तरह से, ठीक है, लेस देन इक्वल टू करते हैं तो, लेस देन इक्वल टू करते हैं तो उसका भी मतलब ये हो गया कि लेस देन और इक्वल टू मतलब छोटा हो। इधर वाला ऑपरेंड, इधर वाला जो ऑपरेंड अगर कोई है और इधर अगर कोई है, जैसे ये है, ये है, तो इसका मतलब ऐसे समझेंगे कि चाहे बी से ए छोटा हो या बी से ए बराबर हो, दोनों ही हालत में, ठीक है, इसका, ठीक है, रिजल्टेंट वैल्यू या इसका वैल्यू ट्रू के रूप में कंप्यूटर मानेगा। क्लियर है? तो हम लोग इसको इस अनुसार से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि कंप्यूटर ऐसे ही समझता है। ठीक है, कंप्यूटर जैसे समझे वैसे हमको समझना है। अगर हम कंप्यूटर की तरह से समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अच्छे प्रोग्रामर हैं और हम कंप्यूटर में अच्छे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कंप्यूटर को अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं। मतलब हर तरह का जो भी क्वेश्चन हो या हर तरह का जो प्रॉब्लम हो, कंप्यूटर पर तुरंत सॉल्व करा सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह से ये ये दोनों हम लोग है ना कि समझ गए। ठीक, अब हम लोग आते हैं इसमें इक्वल टू, ये हो गया कंपैरिजन करने के लिए, मतलब ये ऑपरेटर हो गया। ठीक है,
अपने ऑपरेंड के इक्वलिटी को चेक करने के लिए। इक्वलिटी को चेक करने का मतलब हो गया ए और इधर बी दो ऑपरेंड है, दोनों का अपना अलग अलग वैल्यू है अगर, है ना। तो ये कंप्यूटर यहाँ पे कंपेयर करेगा, चेक करेगा, क्या करेगा कि अगर ये दोनों ही बराबर है तब जा कर करके इसका, ठीक है, रिजल्टेंट वैल्यू ट्रू के रूप में मिलेगा, मतलब कि 1 के रूप में मिलेगा। अगर इधर या इधर वाला कोई भी साइड, है ना, ठीक है, कम या ज्यादा इस तरह से कुछ है तो फिर इसका रिजल्टेंट वैल्यू फॉल्स होगा, ये फॉल्स के रूप में ट्रीट किया जाएगा और इस तरह से कंप्यूटर रिटर्न करेगा 0। क्लियर है? जैसे हम लिख रहे हैं इस तरह से, इस पर भी इस तरह का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है। जैसे a इक्वल टू कर दिए ऐसे, b इक्वल टू कर दिए 5 और फिर लिख रहे हैं इस तरह से c इक्वल टू a इक्वल टू b और देन, ठीक है, अब ठीक है क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आ गया जैसे, ठीक है, इस c का वैल्यू क्या होगा, c इक्वल टू वॉट, ठीक है, 1 में आ गया 1, 2 में आ गया 0, 3 में आ गया 10, ठीक है, और 4 में आ गया 5, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आ जाएगा और आ जाएगा इस तरह से जैसे एमसी एंट्रांस का क्वेश्चन हो या फिर वो टीचर, है ना, कंप्यूटर टीचर के रूप में, टीचर के लिए जो, ठीक है, एग्जाम होता है उसमें अगर ऑब्जेक्टिव हो कि भाई अगर ऐसा है ना, तो आप बताओ, ठीक है, कि आंसर क्या होगा, है ना। तो फिर हम लोग इस तरह से चेक करेंगे, इस तरह से चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, इस तरह से चेक करेंगे, ठीक है, ये कि क्या ये सही है, ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 5 है, इसका मतलब है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, कंप्यूटर इसको कंपैरिजन कर करके और इसका फॉल्स रिजल्ट देगा। और फिर हम लोग अभी भी जानते हैं कि फॉल्स का मतलब क्या देगा वो, हाँ वो देगा 0। और इस तरह से इसमें टिक लगाना होगा कि इस 4 वैल्यू में, ठीक है, एक वैल्यू दैट इज 0 वही होगा। कितना सिंपल है ना। और अगर इस तरह से हम कुछ डेप्थ में नहीं जानेंगे तो कभी भी ये वाला प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए है सब सिंपल ही, लेकिन इसी में जब बारीकी में जाएंगे तो हम लोग को बहुत ही ज्यादा, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के बारे में, कंप्यूटर के अपने समझ के बारे में बहुत ही ज्यादा कुछ पता चलेगा। क्लियर है? तो ये था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, हालांकि एक बच गया है, उसको भी देखते हैं। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मतलब होता है, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू, ठीक है, बी, ऐसे। इसका मतलब है कि हर हालत में ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी कंप्यूटर इसको ट्रू के फॉर्मेट में रिजल्ट देगा या ट्रू रिजल्ट देगा। यानी ये दोनों बराबर नहीं है, वही सही है, वही ट्रू है, ये चेक करता है। पहला वाला क्या था इसके पीछे वाला, कि वो दोनों बराबर है तो ट्रू है। इस बार क्या चेक हो रहा है, इस बार कंपेरिजन में ये दोनों बराबर नहीं है तब ये ट्रू देगा, जो कि अभी सही है। अभी क्या है, ए बी बराबर नहीं है, इस वजह से सी का वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू का मतलब ये होगा, ये नहीं होगा, और इस तरह से आउटपुट आएगा 1, है ना। कितना सिंपल, ठीक। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, कंपैरिजन, ठीक है, ऑपरेटर्स मतलब कि रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो जनरली हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर में इतना कुछ पढ़ते हैं, और रिलेशनल ऑपरेटर में जो कंपैरिजन का काम होता है इंटरनली इसी तरह से होते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और इस तरह से इसी कंसेप्ट पर हम लोग, चाहे सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, या फिर जावा हो, हर जगह पर बेसिकली कुछ कुछ इसी तरह से, ठीक है, ये सारे फंक्शन करते हैं। कंप्यूटर इंटरनली कुछ कुछ इसी ढंग से काम करता है। हालांकि जावा जब पढ़ेंगे तो वहां पर 0 1 के रूप में नहीं, वो फॉल्स ट्रू के रूप में ही एक बुलियन वैल्यू वहां पर होता है, उसके अनुसार से काम करता है। खैर वो तो जावा की बात है, लेकिन सी प्लस प्लस में और सी में इसी तरह से काम होते हैं। ओके, तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया रिलेशनल ऑपरेटर्स को। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे
ठीक है, कुछ जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उसके बारे में। धन्यवाद।